आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात राजधानी दिल्ली की। दिवाली के बाद से लगातार धुंध यहां छाई हुई है। इसे केंद्र सरकार ने इमरजेंसी माना और 4 राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भी बुलाई। दिल्ली सरकार ने स्कूलों की छुट्टी का ऐलान करने के साथ ही एहतियातन कई और कदम उठाए, लेकिन अगले 3 दिन भी राहत के आसार दिल्ली वालों के लिए नहीं है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देर रात सिंघू बॉर्डर पहुंचे और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर रोक लगवाई। तो मैं चाहता हूं कि इस पूरे सिस्टम को और दुरुस्त किया जाए ताकि काम यहाँ स्पीड से हो सके। यहाँ से ट्रक जो निकलेगा उसके तुरंत पॉल्यूशन भी चेक कर, जितनी देर में उसकी पर्ची कटती है उतनी ही देर में उसका पॉल्यूशन चेक किया जा सकता है। अगर पॉल्यूशन वाला ट्रक है तो हमारी ये टीम उसको या तो कंपाउंड करेगी या वापस भेजेगी यहाँ से। लेकिन 127 बॉर्डर्स हैं पूरे, जहाँ से एंट्री पॉइंट्स हैं, उन पे सब पे ये चेकिंग चलती है और अलग अलग स्तर पे चलती है। जहाँ बहुत कम यूज होता है, कोई ज्यादा यूज होता है, ये तो सबसे मेन बॉर्डर है। दिल्ली में रविवार शाम आर के पुरम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में 436, पंजाबी बाग में 999 और शांति पथ में 662 रिकॉर्ड किया गया, जो कि बेहद खतरनाक है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पोल्यूशन फंसा हुआ है। एयर पोल्यूशन काफी बुरी स्थिति में पहुंचा हुआ है। तमाम ऐसे स्टेशन हैं जहां पर एकदम PM 2.5, PM 10 दोनों ही भारी मात्रा में बढ़े हुए हैं और इसकी वजह से ओजोन में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। और यहां पर अभी फिलहाल जो आप देख रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर रहे थे, अब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दिखा रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर आप देखते हैं तो कई जगहों पर पुअर और मॉडरेट लेवल है, चाहे वो पूसा हो, आया नगर हो, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, वहां पर इस तरीके की स्थिति और कार्बन मोनोऑक्साइड के मामले में भी गंभीर है। दिल्ली गैस की एक ऐसी बंद बोतल में तब्दील हो गई है जिसके भीतर लोगों का दम घुट रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की कयास है कि आने वाले 3 दिनों तक इस धुंध से दिल्ली NCR की जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली NCR समेत उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में स्मॉग कंडीशन काफी खराब हो चुकी है। तमाम इलाकों में पोल्यूटेंट्स काफी ज्यादा डेंजरस लेवल पर पहुंच चुके हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौसम विभाग के एयर पोल्यूशन डिवीजन के डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, अगर हम इस समय की बात करें तो किस तरीके के आंकड़े आपको मिल रहे हैं अपने सिस्टम में? देखिए, अभी जो पार्टिकुलेट मैटर की स्थिति है, चाहे वो PM 10 है या PM 2.5 है, वो अभी भी काफी पुअर कंडीशंस में है। मतलब उनके लेवल काफी ज्यादा बने हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, फोग है और विंड स्पीड काफी कम है, तो उनके लेवल हमारे सीवियर कैटेगरी में दिखा रहा है हमारा सिस्टम। तो ये अभी थोड़ी हानिकारक स्थिति बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली में तमाम कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली के स्कूल अगले 3 दिनों तक बंद रहेंगे। 10 दिनों के लिए बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को भी बंद कर दिया गया है। वहीं सोमवार से सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। इसके साथ ही गाजियाबाद जिलाधिकारी के आदेश के बाद कक्षा 2 तक के बच्चों के स्कूल भी सोमवार को बंद रहेंगे। दिल्ली में धुंध खत्म करने के लिए कृत्रिम बारिश पर भी विचार किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में डीजल से चलने वाले जनरेटरों पर अगले 10 दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने इसे इमरजेंसी करार दिया है। सोमवार को दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों यूपी, हरियाणा और पंजाब के पर्यावरण मंत्रियों की मीटिंग भी बुलाई गई है। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। जहरीली दिल्ली का हाल अब भी बुरा है। लगातार 8वें दिन दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली सरकार हफ्ते भर बाद जागी, अब कई फैसले लिए। कल रात मुख्यमंत्री भी सड़क पर गुजरे और गैर जरूरी गाड़ियों को दिल्ली में न आने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन पड़ोसी राज्यों से आने वाले धुएं का आना जारी। और इस मामले पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल। दिल्ली और आसपास जो गैस चैम्बर बना हुआ है, जो स्मोक की स्थिति है, कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे जी। अनिल जी, जो स्थिति है, बहुत बुरी हालत है चारों तरफ दिल्ली के, कब ठीक होगा? कोई तत्कालिक उपाय है इसके लिए क्या? उसको लेकर के संबंधित जितने भी विभाग हैं जो दिल्ली राज्य के अंतर्गत आते हैं, उन सबको संबंधित प्रमुखों ने निर्देशित किया है
और आजू बाजू के राज्यों से जो संबंध है उसके मंत्रियों से मेरी मुलाकात आज दोपहर में होने वाली है। तो सब दिशा के अंदर प्रयत्न चल रहे हैं, लेकिन 364 दिन जो काम नहीं किया उसका परिणाम है कि वातावरण खराब हुआ है और मुझे लगता है कि अब प्रयत्न करने से वो ठीक होगा। लेकिन आपको लगता है थोड़ा लेट? दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि प्रदूषण के हालात देखते हुए अगले हफ्ते से ऑड इवन फॉर्मूला राजधानी में फिर से लागू हो सकता है। इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की एंट्री पर भी बैन लग सकता है। सत्येंद्र जैन से बात की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। देश की राजधानी में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा उसके बाद आपने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। अब बात इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर ऑड इवन कब आएगा, कब बैठक होनी है, किस तरीके से चर्चा कर रही है सरकार? कल मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने 3 दिन के स्कूलें बंद किए हैं और सारे मेजर्स जैसे कंस्ट्रक्शन 5 दिन के लिए बंद किए। इसको फ्राइडे को रिव्यू किया जाएगा। अगर फ्राइडे तक सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो जरूर कहते हैं नेक्स्ट वीक से। तो फिर से जनता से राय लेनी होगी, कहीं ना कहीं विज्ञापन निकाले जाएंगे या वेबसाइट पर लोगों से राय मांगी जाएगी कि किस स्तर पर और किस तरीके से ऑड इवन हो। देखिए, सबसे पहले तो ये है ना कि अगर ठीक हो जाता है, ये जो हो रहा है पोल्यूशन अचानक हुआ है। 10 दिन पहले भी सिचुएशन दिल्ली में पोल्यूशन की वही थी, परंतु जो कि हवा नहीं चली और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश फसलें जलने की वजह से स्मोक धुआं इकट्ठा हुआ, उसकी वजह से वो। तो अगर 3 दिन में सिचुएशन ठीक नहीं होती तो चलाएंगे। आपको लगता है